अस्सलाम वालेकुम। पिटूनिया के प्लांट सर्दियों में देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और हैं भी ये सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन ज़रा सी हम केयर करते हैं तो ये थोड़ा से जो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तब तक हमारी ये फ्लावरिंग स्टार्ट मतलब होती रहती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैंने इसके फ्लावर्स दिखाए थे, लेकिन उसके फ्लावर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। वो उसका प्लांट छोटा था और उसमें इतनी सीडलिंग मतलब फ्लावर्स स्टार्ट नहीं हुए थे। और फिर हुआ ये कि मेरे ये प्लांट जो थे वो सारे फ्लावर्स जब निकल गए तो उसके बाद वो कुछ इसकी कंडीशन ऐसी हो गई, आप ही देखिए इस तरह से हो गई और ये सारे फ्लावर्स ख़त्म हो गए। और उसके बाद मैंने हालांकि इस पर पिंचिंग की थी, यानी ये जैसे कि ये सूखा हुआ है तो मैंने इस तरह से बहुत सारी उसकी पिंचिंग कर दी थी। लेकिन उस तो देखिए इतना ये वाली यानी ये प्लांट भी फैल गया और वो भी थोड़ा फैल गए थे। ये सारे प्लांट जो थे ये भी थोड़े फैल गए थे, लेकिन इनमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो फिर मैं इन प्लांट्स को अपने छत पे ले गई और अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनके अंदर फ्लावरिंग है। मैं आपको भी करीब से दिखाती हूँ कि देखिए कितने फ्लावर्स हैं इसके अंदर और कितनी यानी निकले आ रहे हैं। आप इसकी कलियाँ देखें, मुसलसल निकल रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि इसको मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, यानी ऐसी जगह छत पे रखा है जहाँ पर समझिए बहुत ज़्यादा देर धूप आती है। सुबह जो धूप स्टार्ट होती है 8:30-9 बजे से, तो वहाँ पर शाम तक इस साइड पे धूप रहती है। तो इसके आप फ्लावर देख सकते हैं दोबारा। और मेरा प्लांट बिल्कुल ऐसे ही हो गया था जैसे कि ये वाला प्लांट है और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। ये प्लांट मेरे नीचे रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें और इनमें फ़र्क, दोनों ही सेम एज के हैं, लेकिन आप देखिए कितने इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है। अब ये देखिए आप, ये वाला मेरा प्लांट कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो यही मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है इसके बारे में। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो देखिए इस तरह से हो जाते हैं। इसके लीव्स सिर्फ लीव्स होते हैं और एक दो कहीं इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। लेकिन जब हम छत पे रखते हैं यानी डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, जहाँ भी रखें डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, तो ये कितने ज़बरदस्त हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये कि हम पिंचिंग करना चाहिए। जैसे कि ये हमारा फ्लावर सूख रहा है, ये वाला सूख रहा है ना, अब हमें फ़ौरन इसको कहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ना खींच के निकाल देना है। इसको हमें यहाँ से, ये डंडी जो है ना, ये यहाँ से ऐसे, ये पूरी डंडी देखिए, ये देखिए, ये निकाल देना है। जब हम निकालते चले जाते हैं तो वहीं से पे ब्रांचेस निकलती हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पॉट लें, आप छोटे से पॉट पे, ये देखिए मेरा जो है वो 6 इंच का भी नहीं, 4 इंच का पॉट कहेंगे, 4 इंच का पॉट है और आप बहुत छोटा सा। तो आप देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो जितने भी प्लांट्स के फ्लावर्स सूखते हैं बिल्कुल देर नहीं करनी है, हमें फ़ौरन इनको तोड़ देना है। ठीक है, ये बात है। देखिए अभी तो मेरे देखिए एक ये सूखा है, ये सूखा है ना, तो इसको भी मैं ऐसे करके इसको ऐसे निकाल देना है। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। इस तरह सारे फ्लावर्स को निकालते जाना है तो फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो मतलब मुसलसल होती रहती है। देख एक और मुझे दिखाई दिया था, किधर है, मेरा ख्याल नहीं वो फ्लावर ही था। ये देखिए ये है ना, ये भी ऐसे करके ये सब निकालते चले जाएंगे और फ्लावरिंग होती जाएगी। 2 बातें तो आपको मैंने बता दी। तीसरी बात ये भी याद रखिए कि जब लीव्स सूखते हैं इसके नीचे से, जो कोई भी लीव्स हो, अच्छा लीव्स कम कर दीजिए, ज़्यादा लीव्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक तो ये भी है, चले इसको भी मैं तोड़ दूँ, ये भी तोड़ दिया। लीव देखिए, अब आपको दिखाऊँ, देखिए ये नीचे की तरफ आया हुआ है ना, तो इसके लीव देखिए कुछ पीले होने शुरू हो गए। इससे पहले कि ये मज़ीद वो हों तो हम इनको तोड़ दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं इनको एनर्जी मिलती है। हमें सीड तो चाहिए नहीं, फ्लावर सूखते हैं तो फिर इसमें सीड बनते हैं, लीव सूख जाते हैं तो हमें हटा देना चाहिए ताकि प्लांट्स को जो फ्लावर्स हों उनको मज़ीद एनर्जी मिले। और बड़े बड़े लीव आप तोड़ दें, ये बड़ा लीव है ना, ये निकाल दें, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। बहुत ज़्यादा लीव मत रखें अपने प्लांट के ऊपर, वरना लीव रहेंगे सारे तो इसमें फिर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने इसके बहुत सारे लीव्स निकाले, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसमें इतनी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। पानी का बहुत ख्याल रखिए, इसको हर वक्त मॉइस्ट रखना है आपने। और चूँकि आप धूप में रखेंगे इनको तो जाहिर बात है इसमें पानी जल्दी बात होगा, तो अगर 2 दफ़ा आपको पानी डालना पड़े तो 2 दफ़ा पानी डालिए। जब पानी नहीं डालेंगे देर तक ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो इसके जो फ्लावर है जल्दी सूख जाएंगे।
ये भी याद रखिए। और इसको हर 10 डेज़ बाद आपने फर्टिलाइज़ करना है। आप अब इसके अंदर जगह तो है नहीं कि हम कुछ डालें, तो आप NPK का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सब लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि पूरे वक्त आपके वहाँ इस तरह के फ्लावर्स निकलते रहेंगे और रियली इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखिए ना कितने छोटा सा पॉट है, कितने छोटे से पॉट और इतने छोटे से इसके अंदर कितने सारे। अब जो भी लीव ज़्यादा है ना, ये फ्लावर सूखे, ये मैं सब आज कट कर दूँगी, इसलिए कि छत पे है तो मैं इतना मेरा नहीं होता, बस मैं पानी डालने चली जाती हूँ या मैं उसके थोड़ा सा कटिंग करने चली जाती हूँ। तो आप देखिए, तो मुझे ख्याल आया कि मेरे तो इतने सूख गए थे, मुझे इतने ग्रीन हो गए थे, मुझे इतना दुख हो रहा था कि शायद हमारे अब उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। हालांकि नीचे थोड़ी बहुत धूप आती है, बहुत नहीं आती है, लेकिन इस धूप में कितने ज़बरदस्त हो गए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।